हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो से कवि केशव के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कोर्स में उनकी रामचंद्रिका के कुछ पद रखे गए हैं। हम उनके पद की व्याख्या को समझें उसके पहले एक बार दोहरान करवा देते हैं आपको। केशव का जन्म विक्रम संवत 1618 माना गया है और उनकी मृत्यु विक्रम संवत 1680 स्वीकार की गई है। 1 नंबर के प्रश्न में आपसे ये बात पूछी जा सकती है। उनकी जिन रचनाओं का जिक्र मिलता है वे है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित्र, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाला। चूँकि रामचंद्रिका के पद हमारे कोर्स में रखे गए हैं तो हम यहाँ रामचंद्रिका के परशुराम संवाद से संबंधित जो पद हमारी पाठ्य पुस्तक में है उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। परशुराम संवाद उस समय रामचंद्रिका में आता है जब सीता स्वयंवर चल रहा है। राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ा जा चुका है। धनुष भंग होने के बाद परशुराम वहाँ आते हैं और परशुराम और राम के बीच जो संवाद होता है उस संवाद को ही यहाँ पर सुंदर शब्दों में मदिरा छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी, ताते बड़ियो अभिमान महामन मेरी यो नेक न शंक करी। परशुराम जब इस तरह बोलते हैं तो राम का जवाब है, सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम ही धो कहो। परशुराम इस पर कहते हैं, बाहु दे देहु दो कुठारही केशव आपने धाम को पंथ गहो। हम यहाँ इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। जब धनुष भंग हो चुका है, परशुराम वहाँ आते हैं उसकी आवाज़ सुनकर और वह वहाँ आकर बड़े क्रोध में भरे हुए कहते हैं, तोरी सरासन शंकर को अर्थात शिव जी का सरासन सर जिसका आसन है अर्थात धनुष तोरी अर्थात तोड़कर धनुष जो शिव जी का है उसे तोड़कर शुभ सिए स्वयंवर मांझ बरी। शुभ अर्थात सौभाग्यवती, सिए अर्थात सीता को स्वयंवर जो हुआ है, स्वयंवरने की जो पद्धति है ये एक विवाह की पद्धति होती है। उसके माध्यम से सीता का विवाह किया जा रहा है। मांझ मरी के मध्य में आपने बरी अर्थात वरण किया है। वो कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़कर आपने सीता जी का सौभाग्यवती सीता जी का वरण किया है। ताते बड़ियो अभिमान महा, इसी से मुझे लगता है ताते इसीलिए बड़ियो बढ़ गया है, अभिमान महा तुम्हारा अभिमान महा अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तुम्हें अभिमान हो गया है कि मैं तो शिव का धनुष तोड़ सकता हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। मन मेरियो, इसीलिए तुमने अपने मन में मेरियो मेरा नेक न थोड़ा भी शंक करी, थोड़ी भी शंका नहीं करी। तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डरे कि परशुराम ये रख कर गए धनुष, यदि वो धनुष टूट जाएगा तो परशुराम का जवाब क्या होगा। इस तरह से तुमने मेरे प्रति जरा भी शंका नहीं की। तब राम बड़ी शांत स्वभाव के हैं और बड़ी शांति से उत्तर देते हैं, सो अपराध परो हम सो। चूँकि धनुष तोड़ने की ही प्रतिज्ञा रखी गई थी कि सीता का स्वयंवर उसी व्यक्ति से होगा जो धनु भंग कर देगा, इसलिए अपराध नहीं है, ये तो एक अच्छा कार्य है वहाँ पर ये सोचने की दृष्टि का अंतर है कि परशुराम इसे एक अलग दृष्टि से सोच रहे हैं और उसी दृष्टि से उन्हें शांत करने के लिए राम बड़े शांत स्वभाव में उनसे कहते हैं, अपराध न होते हुए भी इसे अपना अपराध मानते हैं और कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, हमसे यह अपराध तो निश्चित रूप से हुआ है, अब क्यों सुधरे तुम ही दो कहो। अब क्यों सुधरे, अब इसका सुधार किस तरह किया जाए। जो टूट गई है वस्तु तो टूट गई है, तुम धो कहो, अब तुम ही बताओ कि इसका सुधार कैसे किया जा सकता है। हमसे गलती तो हुई है। अपराध न होते हुए भी अपराध मानकर वो परशुराम का क्रोध शांत करना यहाँ पर चाह रहे हैं। तब परशुराम जो जवाब देते हैं वो है, बाहु दे दोवु कुठारही केशव आपने धाम को पंथ कहो। वो कहते हैं कि आप राम बाहु दे दो कुठारही
मेरे इस कुठार से परशु से अपनी दोनों भुजाएं मुझे आप देकर, हे राम आपने धाम को पंथ गो, आप अपने धाम को अपने घर को चले जाओ। अर्थात मैं तुम्हारी दोनों भुजाओं को, जिनसे तुमने धनुष उठाया, धनुभंग किया, क्योंकि भुजाओं ने धनुभंग किया, इसलिए मैं अपने कुठार से, अपने परशु से तुम्हारी दोनों भुजाएं काट लूँगा और उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। इस तरह से परशुराम उन्हें अपराध की सजा, जो उन्होंने किया ही नहीं है, पुरस्कार का काम किया है, परंतु परशुराम उसे अपराध मानकर इस तरह का दंड सुनाते हैं। तब राम जो जवाब देते हैं कुंडलिया छंद में, हम उसे भी साथ ही देखते हैं। वो जो कहते हैं हम उस पद को देखते हैं। टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुक को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष, काल गति जानी न जाई, होनहार हवे रहे मिटे मेटी न मिटाई। होनहार हवे रहे मोह मद सबको छूटे, होई तिनका वज्र वज्र तिनका हवे टूटे। वक्त सबसे ज़्यादा बलवान होता है, वक्त ही कार्य हमसे करवाता है। वक्त हमारे पक्ष में होता है तो कार्य हमारे पक्ष में हो जाता है, और वक्त हमारे विरोध में होता है तो हम कितने ही प्रयत्न करें पर उसमें सफलता नहीं मिलती है। वक्त बदल जाता है, वहीं हमारे प्रयत्न की सफलता और असफलता में भी बदलाव आ जाता है। अर्थात कार्य हम नहीं करते, वक्त हमसे करवाता है। इस बात को यहाँ पर राम कहते हैं परशुराम से। टूटे टूटन हार तरु, टूटे अर्थात टूट जाता है, टूटन हार जो टूटने वाला है, तरु अर्थात वृक्ष, जो वृक्ष टूटने वाला है वह टूट जाता है, अर्थात जिसका समय समाप्त हो गया है वो वृक्ष टूटकर गिर जाता है। वायु ही दीजत दोष, पर हम दोष देते हैं अर्थात अपराध लगाते हैं। वायु के ऊपर अपराध लगाते हैं। वायु बहुत तेज चली थी, आंधी आई थी, इसलिए वृक्ष गिर गया। वृक्ष आंधी आने से नहीं गिरा है, वृक्ष उसका समय पूर्ण हो गया है इसलिए गिरा है। वायु तो केवल बहाना है, ये बात वो यहाँ कहना चाहते हैं। त्यों अब हर के धनुक को, इसी तरह से तुम अब हर के अर्थात शिव जी के धनुक को, धनुष को तो टूटना ही था, उसका वक्त अब समाप्त हो गया था। हम पर कीजत रोष, परंतु आप हम पर क्रोध करते हैं। हम पर कीजत रोष, आप हम पर क्रोध कर रहे हैं। काल गति जानी न जाई, और आप काल की गति को, समय की गति को नहीं समझ पा रहे हैं, इसे समझना आपके वश में नहीं हो पा रहा है। होनहार हवे रहे, जो होनहार है, जो घटना घटित होनी होती है वह तो होकर रहती है। मिटे मेटी न मिटाई, मिटे अर्थात मिटती नहीं है, मेटी मिटाने से भी वह मिटती नहीं है। जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहता है। होनहार हवे रहे, और जब होनहार जो कुछ होना होता है वह होकर रहता है, तब मोह की भावना, जो लगाव की भावना है, आसक्ति की भावना है, मद और अहंकार की भावना है, वह सबकी समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति का वक्त उसके पक्ष में होता है और उसे सफलता पर सफलता मिलती जाती है तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है कि मैंने किया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर जब उसका वक्त बदल जाता है और उसके किए कुछ नहीं होता है, तब उसका सारा अभिमान, सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। यह बात वो कहना चाहते हैं। होई तिनका वज्र वज्र तिनका हवे टूटे, वो कहते हैं ये वक्त का ही प्रभाव होता है कि होई तिनका वज्र, वक्त यदि पक्ष में हो तो जो तिनका है अर्थात तुच्छ वस्तु है वो भी वज्र के समान कठोर हो जाती है, और वज्र भी तिनका के समान यदि वक्त हमारे पक्ष में नहीं है तो तिनका बनकर टूट जाता है। कहने का अर्थ है शक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु में नहीं होती, वक्त में होती है। वक्त ही हमसे कार्य करवाता है, हमें सफलता देता है, और असफलता भी वही प्रदान करता है। इसलिए चाहे हमें सफलता पर सफलता मिलती चली जाए, परंतु हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्रज भाषा में उन्होंने कुंडलिया छंद में अपनी बात को बड़े ही सामान्य प्राकृतिक उदाहरण से समझाने का सुंदर प्रयास यहाँ पर किया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।